बंद कमरे में आपने क्या किया है, शादी किया है क्या नहीं किया है, इस मांग में बात सिंदूर है सर। तो ठीक है, मांग में सिंदूर ऐसी कहीं दे देने से शादी हो जाती है। आप उसके घर में बहू के रूप में गई थी तो नहीं गई थी। तो आजकल जो होता है कि सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल प्लेजर के लिए, फिजिकल प्लेजर के लिए अगर 69 प्रूफ हो जाता है तब तो 10 साल का जो सजा है, मैक्सिमम सजा 10 साल का है। हमको लड़की नहीं बताई कि हम शादीशुदा पहले से थे। हाँ। लड़की बोल रही है कि मेरे प्रूफ दिखाओ अगर हम शादीशुदा हैं तो। हाँ, तो अगर जांच में पता लगता है कि हाँ बरसों से उनके साथ शादी के झांसा के नाम पर यौन शोषण हो रहा था, जब केस तभी ना होगा जब आपके पास एविडेंस होगा। सिर्फ केस कर देने से किसी को सजा नहीं हो जाता है। आजकल लोग व्यूअर पाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए भी इस तरह के ड्रामे करते हैं, क्योंकि ये क्राइम करने वाला व्यक्ति कितना हद तक सोच सकता है आप नहीं सोच सकते हैं। एक कॉमन व्यक्ति नहीं सोच सकता है। अब लड़का नहीं आ रहा तो फिर आप जाइए ना, पुलिस में जाइए, न्यायालय में जाइए, आप जाइए। फिर इस तरह के आप ड्रामा करने से, गाली गलौज करने से, मुझे सिर्फ इस आधार पर हम कह दें कि लड़की गलत है, सिर्फ इस आधार पर हम कह दें कि लड़का गलत है, तो ये। नमस्कार दोस्तों, देखिए रोशन और किरण सिंह का जो प्रेम प्रसंग का जो मामला है सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कुछ हर दिन नया कुछ अपडेट देखने को मिलता है। बाकी अभी मेरे साथ हाई कोर्ट के जाने माने प्रसिद्ध वकील बबलू सर है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की जो हरकतें किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनकी हरकतें वायरल हो रहे हैं, वो उसको आरोप लगा रहे हैं और वो लड़की लड़का पे आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ मामला है, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं और कौन सा धारा क्या कुछ लगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। देख रहे हैं आजकल का जो प्रेम प्रसंग है कुछ ज्यादा ही मतलब नहीं चल रहा, चर्चित हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई खबर सामने आ रही है, क्या कहिएगा इसके बारे में सर? देखिए, आजकल सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, इस तरह के जो ड्रामे कहिए या इसको लव स्टोरी कहिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक लव स्टोरी है। जहां मुझे लगता है कि जहां मोहब्बत होती है वहां पे डिस्प्ले और पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने वालों के सामने ड्रामा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि लव मैरिज करते हैं और उनका जिंदगी बहुत अच्छा से, बहुत सफल तरीके से चलता है। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष में से किसी को भी, लड़का हो या लड़की हो, आप ड्रामा करके, खुद को बदनाम करके, किसी अगले को बदनाम करके, मुझे नहीं लगता कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी जो है आप उसको सफल बनाने की प्रयत्न कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को गड्ढा में डालने का जो नाकाम जो कोशिश है, वो कोशिश आप कर रहे हैं। जहां तक सवाल है कि फंसने वाली बात है, तो ये तो देखने वाली बात होगा कि जो लड़की किरण जी हैं वो किस वे में FIR करवाई है। तो जब तक किसी वे में FIR नहीं होगा और जब तक पुलिस जांच नहीं करेगी, और पुलिस जांच के बाद पुलिस क्या सौंपती है, उसमें क्या मटेरियल आते हैं, क्या फैक्ट आते हैं, तब तक इस बात पर बहस करना बड़ा बेवकूफ़ी होगा कि इसमें कितना साल की सजा होगा। क्योंकि सजा देना जो काम है वो तो कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है। न्यायालय में मैटर जाएगा और लंबा जब चलता है तब जाकर सजा होता है। लेकिन चूंकि बात है कि यहाँ मैरिटल लाइफ की बात है ना, मैरिटल 2 साल का रिलेशनशिप है और ये कहा जा रहा है लड़का के द्वारा कि लड़की पहले से शादीशुदा थी। तो जब शादीशुदा थी तो भाई 2 साल तुम कैसे साथ रह गए? तो वही सबसे बड़ा सवाल है ना भाई, कि दोनों तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, मिसमैच स्टेटमेंट है। लड़की कभी कहती है कि हमने शादी किया है में हाँ, बंद कमरे में। तो आप समझिए कि बंद कमरे में आपने क्या किया है, शादी किया है क्या नहीं किया है, इस मांग में सिंदूर है सर। तो ठीक है, मांग में सिंदूर ऐसी कहीं दे देने से शादी हो जाती है। तो जब आपने मांग में सिंदूर दिया था तो बेजाबते आप उसके घर गए थे। आप उसके घर में बहू के रूप में गई थी तो नहीं गई थी। तो आजकल जो होता है कि सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल प्लेजर के लिए, फिजिकल प्लेजर के लिए लोग एक दूसरे से शादी इस तरह का ड्रामाबाजी कर लेते हैं, और फिर बाद में जब उनको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है तो फिर लड़का पर भी दबाव दिया जाए कि नहीं तुमसे शादी करो। बोल रहा था कि मार्च में मैं शादी करने वाला था, ठीक है। लड़की लेकिन सोशल मीडिया में आकर के इतने गंदे गंदे वर्ड का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मैं तो कभी शादी नहीं करूंगा, मर भी जाऊंगा, जेल भी चला जाऊंगा। कहने का मतलब है कि वो बोलता किसी भी हिसाब से मैं नहीं रखूंगा। अच्छा, हाँ, तो यही बात है ना कि भाई जब आप, एक लड़की का कहना कि हमने शादी कर लिया है, लड़का का कहना कि हमने शादी नहीं किया है, लड़का का ये भी कहना है कि वो दूसरी शादी, लड़का ये कह रहा है सर कि पहले से वो शादी, हमको लड़की नहीं बताई कि हम शादीशुदा पहले से थे। लड़की बोल रही है कि मेरे प्रूफ दिखाओ अगर हम शादीशुदा हैं तो। हाँ, तो प्रूफ बिल्कुल उनका भी कहना सही है कि तुम प्रूफ दिखाओ हम शादीशुदा हैं। तो एक स्टेटमेंट और पर भी बात होनी चाहिए ना कि जब आप सिंदूर आपको रूम कमरे में, बंद कमरे में दिया गया तो इसका कौन गवाह है? इसका भी कोई प्रूफ है क्या कि आपको सिंदूर देते हुए इसका कोई वीडियो है, कोई फुटेज है? तो आपको भी तो प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने उनको बंद कमरे में आपकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी। मांग में सर सिंदूर दिखा रही है, उसका क्या मतलब? में सिंदूर आप खुद से नहीं डाल सकते हैं क्या? नहीं डाला मतलब खुद से डाल लियो? नहीं, दुनिया में इतने तरह के लोग हैं और किसका दिमाग क्या है भाई, कहना बड़ा मुश्किल बात है। ऐसा थोड़े होता है, आदमी खुद को गोली नहीं मार लेता है क्या? खुद को सर फोड़ कर किसी पे इल्जाम नहीं लगा लेता है क्या?
तो ये तो देखने वाली बात है कि चूंकि महिला थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है तो आप पुलिस पर भरोसा कीजिए, न्याय पर भरोसा कीजिए। जब जांच में सामने आएगी तो जांच में देखिएगा कि क्या आता है। अगर जांच में पता लगता है कि हाँ बरसों से उनके साथ शादी के झांसा के नाम पर यौन शोषण हो रहा था, रिकॉर्डिंग है, कहीं ना कहीं फोटो वगैरह है, तो कहीं ना कहीं लड़कों को तो सजा हो सकती है। हाँ देखिए ये न्यायालय का काम है सजा, लेकिन मुकदमा तो बन सकता है। तो चूंकि ये बात होता है कि जब आप मेजर हो जाते हैं, 80+ हो जाते हैं, तो आपके पास भी ये सेंस डेवलप कर जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या सही गलत नहीं है। तो उसके बाद भी जब कोर्ट में इस तरह का मैटर जाता है कि शादी का झांसा देकर लंबे समय, चूंकि माइनर अगर होती तब तो यहाँ पे गंभीर मामला बन जाता था, पोस्को का मामला बनता, गंभीर अपराध बनता। लेकिन चूंकि मेजर में एस्टेब्लिश हुआ है, रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है, दोनों दोस्ती के रूप में आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह का मामला जब न्यायालय में जाता है तो इन्फ्रक्चुएट कर जाता है, टिकता नहीं है। ये जब हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा है, तो ये तो देखने वाली बात होगी कि न्यायालय में जाएगा तो किसको सजा मिलेगी, किसको सजा नहीं मिलेगी, वो न्यायालय जिसका केस मजबूत होगा कहीं ना कहीं वो उसकी जीत होगी। हाँ तो मजबूत जब केस तभी ना होगा जब आपके पास एविडेंस होगा। सिर्फ केस कर देने से किसी को सजा नहीं हो जाता है। केस जब आप करते हैं तो प्राइमा फेसी लोग अरेस्ट होते हैं, फिर बेल में जाते हैं, बेल मिलता है, उसके बाद ट्रायल चलता है, ट्रायल में गवाही गुजरता है, साक्ष्य दिखाना पड़ता है, उस साक्ष्य के आधार पर न कोर्ट चलती है। कोर्ट आपके आंसू पर नहीं चलेगी, कोर्ट आपको सिर्फ सिंदूर कर देने से नहीं चलेगा। सर एक सवाल है, अगर मान लीजिए कि लड़की साबित कर दी, हाँ, ठीक है ना, कि मेरे पास सारा प्रूफ है, लेकिन फिर भी ये लड़का शादी करने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या सजा हो सकती है? शादी करने के लिए कोर्ट फोर्स नहीं कर सकती है। अगर वो प्रूफ कर दी थी 69 में उनको 10 साल से कम 10 साल की सजा का जो 10 प्रावधान साल का सजा, 10 साल का सजा का विद फाइन के साथ, फाइन जुर्माना भी उसमें प्रावधान किया गया है। तो अगर 69 प्रूफ हो जाता है तब तो 10 साल का जो सजा है, मैक्सिमम सजा 10 साल का है, और कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कोर्ट उसको कितना सजा देगी। तो ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, ये लंबी प्रक्रिया होता है। इससे पहले कि लोग होस्टाइल हो जाते हैं, लोग केस को विड्रॉ कर लेते हैं, केस वापस ले लेते हैं, होस्टाइल कर जाते हैं, तमाम तरह के जो एविडेंस है वो भी नष्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो मामले हैं लगातार सुर्खियों में चल रहा है, और तो मैं यही एक कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से बचें, खुद की समझदारी का भी अपना सेंस का उपयोग कीजिए। आप जब मेजर हो जाते हैं तो फिर आपकी ये समझदारी हो जाती है क्या गलत है क्या सही है, इस पर थोड़ा सा सोच विचार कर आप दोस्ती कीजिए, रिलेशन बनाइए। सवाल ये उठता है, कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं कि अगर तुम प्यार करते हो तो सोशल मीडिया पर आकर के अपने प्यार का बेइज्जती क्यों कर रहे हो? लड़का भी कर रहा है, लड़की भी कर रहा है, एक दूसरे को बेइज्जती कर रहा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए आजकल तो मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल लोग व्यूअर पाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए भी इस तरह के ड्रामे करते हैं। क्योंकि किसी आप 140-45 करोड़ जनता यहाँ पे है, 1.5 अरब जनता है, और सबका दिमाग माइंड अलग अलग है। और कितना खुरपाती एक क्राइम करने वाला व्यक्ति, मैं बता रहा हूँ, जब हमने क्रिमिनोलॉजी पढ़ा था कि क्राइम करने वाला व्यक्ति कितना हद तक सोच सकता है, आप नहीं सोच सकते हैं, एक कॉमन व्यक्ति नहीं सोच सकता है। तो क्राइमर जो है ना, उसके पास पता नहीं कहाँ से दिमाग आता है और कौन सा कंसेप्ट वो डेवलप कर लेगा, कोई कह नहीं सकता है। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि आजकल जो सस्ती लोकप्रियता है पाने के लिए इस तरह के, और मुझे लगता है कि इस तरह के ड्रामे करने से आपका पारिवारिक जो समस्या है वो सोल्व होने के बजाय और उलझ जाता है। और जब समस्याएं उलझ जाएगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता जो है कि दिखाई देगा कि जहाँ पे आप जाके सेटल करें। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जब बातें हो तो आपस में ही इसको सुलझाने की जरूरत है, सेटल करने की जरूरत है। लड़का आवे तब ना सर, तो लड़का नहीं आ रहा है ना। अब लड़का नहीं आ रहा तो फिर आप जाइए ना, पुलिस में जाइए, न्यायालय में जाइए, आप जाइए। फिर इस तरह के आप ड्रामा करने से, गाली गलौज करने से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सुधार होने वाला है, कोई समस्या का हल होने वाला है। तो वीडियो के एंड में क्या कहिएगा दर्शकों को? देखिए वीडियो के एंड में तो यही कहूंगा कि इस तरह के लोगों से आप बचा कीजिए। लड़का हो या लड़की हो, आप दोस्ती कहने से पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि हमारे साथ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और जहां तक शादी वाली बात रही तो लड़कियों को समझना चाहिए, बच्चियों को समझना चाहिए कि इस तरह के गलत लोगों के साथ मन नहीं जाए। बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ इस आधार पर हम कह दें कि लड़की गलत है, सिर्फ इस आधार पर हम कह दें कि लड़का गलत है, तो ये कानूनी रूप से मुझे लगता है कि ये बेवकूफाना हरकत होगा, मूर्खतापूर्ण हरकत होगा मेरे लिए। तो ये कानून तय करेगी कि कौन गलत है कौन नहीं गलत है। लड़का भी गलत हो सकता है, लड़की भी गलत हो सकता है, तो दोनों पक्ष की बात हम लोग करते हैं और ये आगे देखने वाली बात होगी। तो ऐसे चीजों से मुझे लगता है कि बचने की जरूरत है, और जो भी हो आप आपस में सुलझाने का काम करें। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है सर का कि अगर लड़की के पास सबूत होता है तो कहीं ना कहीं लड़कों को 10 साल की सजा हो सकती है। ये दोस्तों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वकील साहब का कहना है, अगर सबूत मिल गया तो 10 साल की सजा होना तय है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखना फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।